निर्णायक दिन, चुनाव के दिन पूरे गांव में उत्साह था। पहली बार इतनी संख्या में महिलाएं और युवा वोट डालने निकले थे। बूथों पर रघु के समर्थकों की लंबी कतारें थीं। विरोधियों के चेहरों पर चिंता थी। जब परिणाम आया तो सभी दंग रह गए। रघु ने मुखिया पद जीत लिया था, वो भी रिकॉर्ड मतों से। गांव में ढोल नगाड़े बजे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं और बूढ़े बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे। रघु अब मुखिया जी बन गया था, लेकिन उसने कभी खुद को नेता नहीं माना। वह खुद को अब भी गांव का बेटा कहता था। बदलाव की शुरुआत। मुखिया बनने के बाद उसने सबसे पहले गांव की सड़क और पानी की व्यवस्था दुरुस्त की। उसने पंचायत भवन को डिजिटल बनाया, जहां हर कार्य ऑनलाइन दर्ज होता था। हर महीने गांव की खुली बैठक होती, जिसमें पंचायत का हिसाब जनता को दिया जाता। उसने लड़कियों के लिए साइकिल वितरण योजना शुरू की, युवाओं के लिए कंप्यूटर क्लासेस शुरू की और महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोला। गांव अब बदलने लगा था। वहां से अब पलायन नहीं होता था, बल्कि दूसरे गांवों से लोग यह देखने आते थे कि सोनवाड़ी कैसे बदला। एक खास दिन, एक दिन गांव के स्कूल में युवा नेतृत्व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जिलाधिकारी और मंत्री जी आए हुए थे। मंच पर रघु को सम्मानित किया गया। आपने दिखाया कि बदलाव सिर्फ भाषण से नहीं, कर्म से होता है। मंच से उतरते हुए रघु की नजर अपनी मां पर पड़ी, वही मां जिसने चूड़ियां बेच दी थीं। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। अंत नहीं, शुरुआत है यह। रघु की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। वह आज भी मुखिया है, लेकिन अब वह केवल एक पद नहीं है, वह एक प्रेरणा बन चुका है।